Good morning class. You see in last term you understand what is software and what are the parts of software. We understand the system support software. So there are three parts, three basic parts: system control, system support and system development softwares. Today we have understand what is system support software. सबसे पहले हम लोग आज ये समझेंगे कि सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में तीन सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला होता है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम, दूसरा होता है हमारा लाइब्रेरियन प्रोग्राम और तीसरे होते हैं हमारे परफॉर्मेंस मॉनिटर प्रोग्राम। ये तीन प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। पहला है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम, दूसरा है हमारा लाइब्रेरियन प्रोग्राम और तीसरा है परफॉर्मेंस मॉनिटर प्रोग्राम। अब हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम को वर्क करने में सपोर्ट करते हैं, उनको सहायक होते हैं सिस्टम को वर्क करने में। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या क्या करते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो हमारा सबसे पहले डेटा मैनेजमेंट करते हैं। डेटा मैनेजमेंट करना यानी जो हमारे कंप्यूटर में लगी अंदर हार्ड डिस्क है उसमें कैसे डेटा रखा जाए, ये डिपेंड करता है, ये हमारा वर्क करता है यूटिलिटी प्रोग्राम की सहायता से। तो जो डेटा मैनेजमेंट होता है यानी डेटा को शॉर्ट करके रखना या इंडेक्स करके रखना, ये वर्क हमारा है डेटा मैनेजमेंट के अंदर वर्क करना। उसके बाद अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर है, तो एक समय में कितने लोग लॉगिन हैं, कितने यूजर लॉगिन है और कितने यूजर लॉगिन होकर वर्क कर रहे हैं, ये बताना, ये सूचना पहुंचाना नंबर ऑफ लॉगिन यूजर्स की, ये भी हमारा काम किसका है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स का। तो और हमारे क्या होते हैं? फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम भी होते हैं जो हमारे डेटा और फाइल्स को सही जगह पर स्टोर कराने का काम करते हैं या डिस्क के उस पार्ट में स्टोर करा सकते हैं जहां से यूजर आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि हेल्प कमांड होती है। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, किसी कमांड के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो हेल्प कमांड का यूज करके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस कमांड को रन करा सकते हैं। इसका दूसरा क्या है? कॉपी। अगर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना हो या एक डिस्क से दूसरी डिस्क पर डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। कॉपी से क्या होता है? उसकी दो प्रतियां बन जाती हैं, एक उसी जगह पर रहेगी जहां से किया गया है और दूसरी हमारी दूसरी जगह जहां पर हम लोग पेस्ट कर रहे हैं वहां पर जाकर एक उसकी नई डुप्लीकेट प्रति जो है वो जनरेट हो जाएगी। यानी वहां पे हमको एक से ज्यादा जगह पर अपना वो डेटा स्टोर कर पाएंगे। इसके बाद है डीयूपी। डीयूपी मतलब होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट फाइल्स का मतलब होता है एक ही फाइल का अनेक जगह स्टोर होना। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई वायरस हमारे सिस्टम में आ गया तो वो फाइल को या तो डुप्लीकेशन करने लगता है या तो फाइल के डेटा को करप्ट कर देता है। तो डुप्लीकेट का मतलब है अगर एक ही फाइल कई जगह स्टोर होती है तो उससे क्या होता है, जो हमारा मेमोरी जो होती है वो मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, मेमोरी स्पेस पूरा ले लेता है। तो जब मेमोरी स्पेस पूरा ले लेगा तो हम लोगों को अगर डुप्लीकेट फाइल की जरूरत है तब तो कोई बात नहीं, वरना अगर एक ही जगह पर स्टोर रखना है तो डुप्लीकेट कमांड हमारा ये दिखा देगा कि यही फाइल आपकी 5 टाइम्स स्टोर है, यही फाइल आपकी 3 टाइम्स स्टोर है। तो आपको जितने टाइम्स फाइल को स्टोर रखना है उतनी रखेंगे, बाकी जो डुप्लीकेट फाइल है उनको डिलीट कर देंगे। अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम ये बताता है कि हमारी डिस्क जो है, हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें कितना स्पेस फुल है, कितना स्पेस खाली है, ये जानकारी हमारा वॉल्यूम देता है। हम लोग सिस्टम वॉल्यूम चेक करके ये बता सकते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी। अगर बहुत ज्यादा डेटा भरा हुआ है सिस्टम में या बहुत ज्यादा वॉल्यूम हमारा हार्ड डिस्क का फुल है तो उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें समय समय पर ये भी चेक करना चाहिए कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है और डेटा जो आपका डेटा यूजफुल नहीं है और जो डेटा आपका यूजफुल है उसका बैकअप बना के रखें जिससे हमारा कोई भी नुकसान डेटा का ना हो सके। उसके बाद है सब
करते हैं तो सब वॉल्यूम हमें बताता है कि किस ड्राइव में कितना स्पेस रिक्त है। किस ड्राइव में कितना स्पेस रिक्त है ये कौन बताएगा? हमारा सब वॉल्यूम बताएगा। स्टेटस का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम का स्टेटस क्या है, मतलब इसका मीन्स है कि सिस्टम का स्टेटस ये बताता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, सिस्टम कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, रन कितने प्रोसेस एक साथ रन हो रहे हैं ये दिखाता है, एग्जिट किसी प्रोसेस से बाहर जाने के लिए, और प्रोब मतलब प्रोसेसर का परफॉर्मेंस जो है वो शो करता है। तो ये सारे वर्क किसके अंतर्गत आते हैं? सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जहां पर हमारे 3 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम, लाइब्रेरियन प्रोग्राम और परफॉर्मेंस मॉनिटर प्रोग्राम। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे हमें सिस्टम की अपडेट की जानकारी परमानेंट मिलती रहती है, सिस्टम की फाइलों की जानकारी मिलती रहती है, सिस्टम के वॉल्यूम की जानकारी मिलती रहती है, साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है, या जो डेटा है वो परफॉर्मेंस को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ये पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला होता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है बहुत सारे एडिटर होते हैं, जैसे MS वर्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसके अलावा भी नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे क्या है हमारे टेक्स्ट एडिटर है। वहां पर क्या करते हैं लोग? टेक्स्ट लिखते हैं, लिखने के बाद जब भी उन्हें मॉडिफिकेशन करना होता है तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को सेव करना, फाइल को फिर से दोबारा से हमें उसमें चेंजेस लाने, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे वर्क कहाँ होते हैं? टेक्स्ट एडिटर में। साथ ही साथ उनमें बॉर्डर लगाना, उसमें लाइन लगाना, हाईलाइट करना टेक्स्ट को, ये सारे वर्क हमारे टेक्स्ट एडिटर करते हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर हमारे बहुत ही यूजफुल यूटिलिटी प्रोग्राम है जो हमारे ऑफिस वर्क में सहायता करते हैं। इसके बाद क्या है? बैकअप। बैकअप प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे डेटा का बैकअप जो होता है समय समय पर लेते रहते हैं, और बैकअप जो होता है बैकअप प्रोग्राम के लिए अलग से एक मेमोरी जो होती है वो अलॉट कर दी जाती है। अगर हम लोग चाहें तो बैकअप अपना सेकेंडरी स्टोरेज पे भी ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और आपका पेन ड्राइव्स का यूज कर सकते हैं, कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये बैकअप जो होता है ये हमारी बहुत जरूरी यूटिलिटी होती है, इससे हमारा डेटा लॉस होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है, यानी डेटा लॉस नहीं होता। इसके बाद क्या है? डीबगिंग टूल। कंप्यूटर में क्या होता है? बग माने होती है एरर, और डीबग मतलब होता है एरर को रिमूव करना, यानी इसमें ऐसे टूल्स भी होते हैं जो कंप्यूटर में आ रहे एरर्स को हटाते हैं। और कभी-कभी आपने देखा होगा जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा आप चलाते हैं या कुछ ऐसा अनवांटेड आता है तो वो एरर शो कर देता है, 404 एरर, सर्वर एरर होती है तो 404 एरर शो करता है। और भी एरर्स अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम खोल दिया तो वो एरर शो करता है। यानी डीबगिंग टूल्स क्या होते हैं? जो हमारी एरर्स आती है उनको दूर करते हैं। फिर कंप्रेशन में 2 तरह का कंप्रेशन होता है, एक फाइल कंप्रेशन और एक दूसरा डेटा कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन में क्या होता है? फाइल के साइज को कंप्रेस किया जाता है जिससे वो मेमोरी या डिस्क में कम स्पेस ले, और डेटा कंप्रेशन क्या होता है कि कहीं वॉल्यूम ऑफ डेटा पड़ा है उसको कंप्रेस करके कम जगह पे स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद हमारे क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम्स। एंटीवायरस प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स जो वायरस को आने से रोके, और जो सिस्टम को जो अगर कोई भी हम लोग एक्सटर्नल ड्राइव या कोई भी एक्सटर्नल डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं तो उसके पहले ये प्रोग्राम चेक करता है कि इस डेटा में वायरस है या नहीं। अगर वायरस है तो उसको रिमूव करता है। तो ये हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजर ये देखता है कि आपके किस तरह से फाइलों का मैनेजमेंट है, आपकी फाइलें किस तरह से, आपकी फाइलों का
टेक्निक्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ कुछ कमांड्स होती हैं जैसे हेल्प है, कॉपी है, डुप्लीकेट है, वॉल्यूम है, सब वॉल्यूम है, स्टेटस है, रन है, एग्जिट है और प्रोसेसिंग। इन सब कमांड की सहायता से भी यूजर अनेक जानकारियां हासिल कर सकता है। और यूटिलिटी प्रोग्राम में ये हमने आपको भी बताया कि टेक्स्ट एडिटर किस तरह से हेल्पफुल है, बैकअप यूटिलिटी किस तरह से हेल्पफुल है, डीबगिंग टूल्स हेल्पफुल है, ऑपरेशन यूटिलिटी हेल्पफुल है, एंटीवायरस प्रोग्राम्स के बारे में आप पता ही है कि जो सिस्टम पे वायरसेस आ जाते हैं जिनकी वजह से फाइल करप्शन हो जाती है तो आपका